हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का लिंकिंग वर्ल्ड में। तो आज के इस वीडियोस में हम लोग खास करके देखने वाले हैं जोंजुआ वर्सेस लिमिटेड। ओके, इस स्टॉक्स अभी बोनस देने वाली है, कितना बोनस देने वाली है ये भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। फंडामेंटल एनालिसिस डिस्कस करने वाले हैं और आज की करंट न्यूज भी हम लोग इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हम लोग का लाइव स्ट्रीम होती है 10:30 बजे रात को। उस लाइव स्ट्रीम में Q&A सेशन भी रहता है, क्वेश्चन आंसर भी रहता है। आपका कुछ भी सवाल रहेगा आपके पोर्टफोलियो, आपकी स्टॉक्स को लेकर, उसका फंडामेंटल एनालिसिस मैं ऑन द स्पॉट लाइव स्ट्रीम में ही देता हूँ। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों की डिस्कस होती है, जैसे कि वर्ल्ड इंडेक्स के बारे में बताया जाता है कि नेक्स्ट डे प्रेडिक्शंस क्या हो सकती है, इसके बारे में बताया जाता है। NSE का टॉप गेनर्स कौन है, टॉप लॉसर्स कौन है, एंड कॉर्पोरेट एक्सचेंज में आने वाले समय में कौन सी ऐसी स्टॉक्स है जो बोनस दे रही है, स्प्लिट दे रही है और सबसे अच्छा बेहतरीन डिविडेंड दे रही है। तो चलिए, वीडियो से आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अगर चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर क्लिक करना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना एंड शेयर भी जरूर करना। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी बोनस। जोंजिया ओवरसीज लिमिटेड 28 जुलाई 2025 को बोनस देने जा रही है। हर 20 शेयर के सामने आपको एक शेयर मिलेगी। ओके, एंड उसका 28 जुलाई का एग्जिट है, यानी कि ये स्टॉक 25 तारीख तक अगर किसी का पोर्टफोलियो में रहेगा तो ही वो एलिजिबल होगा इस स्टॉक का बेनिफिट लेने के लिए। तो बोनस है 20 शेयर पे एक शेयर मिलेगा। हालांकि हम जानते हैं कि इसका जो हर 20 के सामने एक शेयर भी थोड़ा कम है, लेकिन हम बात करेंगे प्राइस की। ओके, तो यहाँ पर आपके सामने है वन डे की जो प्राइस है, आप सामने देख सकते हो 11 रुपीज 25 पैसे। और आज की तारीख में काफ़ी अच्छी गिरावट देखने को मिली है यहाँ पे। वहीं पे 5 डेज की बात करें तो 8% की रिटर्न है। 1 मंथ की बात करें तो 12% की रिटर्न है। 6 मंथ की बात करें तो यहाँ पे 15.50% का रिटर्न है। वहीं पे 1 ईयर में नॉट इवन बट 1%, दैट इज 0.45% का है। एंड 5 ईयर्स की बात करें तो ये 5 ईयर्स में लॉस है 65% की। मैक्सिमम की बात करें तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 2019 से ये स्टॉक प्राइस चल रही है। एंड इसमें अगर आप देखोगे तो काफ़ी कंसोलिडेटेड फेज चल रही है। यहाँ पे थोड़ा सा हाइक देखने को मिला था बीचों में, यहाँ पे 20 रुपए के आसपास 2023 अक्टूबर के तारीख में। बाकी ये फेज जो है आप देख सकते हो कंसोलिडेटेड फेज में चल रही है। ओके, वहीं पे हम बात करेंगे फ्रेंड्स, इसकी कुछ करंट न्यूज आपके सामने है। एक्सपीरियंसिंग स्टॉक प्राइस डिक्लाइन टू 12 डाउन 1.56% आफ्टर 3 days of gain डिस्पाइट द स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस ओवर द पास्ट वीक। रिसेंटली कुछ इसकी जो स्टॉक प्राइस है अंडर परफॉर्म कर रही है। एंड बात करेंगे कभी हुआ था इनकॉर्पोरेटेड 1993। जोंजिया ओवरसीज इज इन द बिजनेस ऑफ एग्रीकल्चर्स में है, प्रिंटिंग मटेरियल में है एंड एयर ट्रेवल है। काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है। एग्रीकल्चर एक अलग लाइन है, प्रिंटिंग एक अलग लाइन है, प्रिंटिंग मटेरियल और जो एयर ट्रैवल है वो एकदम ही अलग लाइन है। कंपनी स्पेशलाइजेज इन पब्लिशिंग एविएशन एंड एविएशन इंजीनियरिंग रिलेटेड मटेरियल। तो ये पब्लिश करती है एविएशन से रिलेटेड मटेरियल को। तो इस बिजनेस में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे बहुत सारे डाइवर्सिफाइड है, कहाँ पे एग्रीकल्चर, कहाँ पे प्रिंटिंग मटेरियल और कहाँ पे एयर फ्लायर। तो बहुत ही अलग से डाइवर्सिफाइड हो रही है। इसमें बात करेंगे, बहुत ही छोटा कैपिटल का मार्केट है, मार्केट कैपिटल 26 करोड़ का सिर्फ, बहुत ही छोटा है। ठीक है, बट मैं ये स्टॉक क्यों ले रहा हूँ आपके साथ, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है फ्रेंड्स कि बहुत छोटी कंपनी भी एक टाइम में मीडियम साइज में आती है, फिर लार्ज कैप होने में टाइम नहीं लगता है। ओके, तो वहाँ पे बिजनेस देखना बहुत जरूरी है एंड इसका पोटेंशियल देखना भी जरूरी है। प्राइस जो है बोलूंगा तो पेनी स्टॉक से समझ के लीजिए 11 रुपए के आसपास है। 11 रुपये 20 पैसा अपने ऑल टाइम हाई के करीब है एंड ऑल टाइम लो से भी बहुत ही करीब है, 8 रुपए का आसपास है। ठीक है, यहीं पे हम बात करेंगे स्टॉक पी। आपको 100% ग्रीन सिग्नल दिखा रही है, 10.6 पे है। स्टॉक पी बहुत कम है, बुक वैल्यू 12 है। तो आप समझ सकते हो अपनी बुक वैल्यू से भी कम प्राइस में स्टॉक में मिल रहा है। इसीलिए ऐसी स्टॉक को ही हमेशा ध्यान में रखना है कि जिसका बुक वैल्यू ज़्यादा है और आपको डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रही है, तो इसकी जो शेयर प्राइस है आगे जाने में मजबूती मिलती है, प्रॉफिट बुक करने में आसानी होती है। डिविडेंड यील्ड 0 है, लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा सा सावधान बरतनी है। यहाँ पे ROCE 17.7% एवरेज है, ROE 12.6% बिलो एवरेज है। तो ये मैक्सिमम 15% एवरेज होता है, 25% बहुत ही अच्छा है, उसका आगे जाना चाहिए। फेस वैल्यू है 10, फेस वैल्यू अगर 1 होता है तो आपको 1 के बदले में 10 शेयर मिलने का संभावना है। ये जो चार्ट पैटर्न है
वॉलेटाइल एंड कंसोलिडेटेड फेज में चलती नजर आई है। प्रॉस देखेंगे, अच्छी बात है, रिड्यूस डेप्ट किया है एंड डेप्ट फ्री कंपनी है। स्टॉक ट्रेडिंग एट 0.89 टाइम्स इस बुक वैल्यू, यानी अपनी बुक वैल्यू से थोड़ा कम है। कॉन्स में देखेंगे, रिपोर्टिंग, यहाँ पे भी इनडायरेक्टली चार्ट पैटर्न देखे ही बिना आपको एक रिपोर्ट, अगर ऐसी पैटर्न देखने को मिलती है मतलब समझ जाना कि चार्ट नहीं देख के भी मैं बोल दूंगा कंपनी प्रॉफिटेबल कंपनी है। ओके, तो मैं कैसे बोलूंगा, दो द कंपनी इज रिपोर्टिंग रिपीटेड प्रॉफिट इट इज नॉट पेइंग डिविडेंड, तो ये डिविडेंड दे नहीं रही, मैं वो नेगेटिव पॉइंट है। एटलीस्ट 0.5% एवरेज डिविडेंड देना चाहिए, बट ये डिविडेंड नहीं दे रही है। बता क्या रही है, बार बार प्रॉफिट दे रहा है, तो मतलब ये प्रॉफिटेबल कंपनी है। कंपनी हैज अ लो रिटर्न ऑन इक्विटी 10.4% की, अर्निंग इंक्लूडिंग अदर इनकम 1.77 करोड़। एंड हम बात करेंगे प्रमोटर्स होल्डिंग है डिक्रीज 3 ईयर्स में 6% की डिक्रीज हुई है। तो ये सवाल उठ जाता है प्रमोटर क्यों डिक्रीज हुआ। देन हम बात करेंगे वर्किंग कैपिटल डेज हैव इंक्रीज 330 डेज टू 569 डेज की। यहाँ पे पियर्स कंपनी लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हो, ये हाफ ईयरली देता है, क्वार्टरली रिजल्ट नहीं है। हाफ ईयरली रिजल्ट में यहाँ पे कहीं पे भी आपको नेगेटिव इम्पैक्ट कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगा। ओके, बट अगर हम बात करें पूरा का पूरा जो सेशन है सितंबर 2024 तक का, यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ ही लाखों में प्रॉफिट दिया है। भले हम समझ सकते हैं कि इनकी जो सेल्स है, सेल्स भी उतना बड़ा नहीं है कि जो नेट प्रॉफिट करोड़ों में लाके देगी। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं कुछ लाखों में है। एंड मार्च 2025 की बात करें तो काफी शानदार परफॉर्मेंस किया है। 1.95 यानी 1 करोड़ 95 लाख का सेल्स के सामने नेट प्रॉफिट निकाली है 1 करोड़ 59 लाख का, तो बहुत ही शानदार नेट प्रॉफिट लास्ट हाफ ईयरली में निकाला है मार्च 25 में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी कहीं पे भी आपको लॉस नजर नहीं आएगी। भले हमें देखने को मिलेगा कि 12-13 में जो था जीरो प्रॉफिट था, उसके बाद 1 लाख 2 लाख 3 लाख 6 लाख 20 लाख 68 लाख 1 करोड़ 5 लाख 1 करोड़ 17 लाख 1 करोड़ 21 लाख अब 2 करोड़ 46 लाख। तो आप समझ सकते हो जो प्राइस मैंने आपको दिखाई है एक के बाद नीचे नहीं है, लगातार नेट प्रॉफिट बढ़ती जा रही है। इसलिए बोला कि बार बार प्रॉफिट दे रही है बट डिविडेंड नहीं दे रही है, तो डिविडेंड देना बनना चाहिए इसमें भी। एंड कंपाउंडेड सेल्स की बात करें तो लास्ट 21% है, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 103% है, स्टॉक प्राइस CAGR 12% है एंड रिटर्न ऑन इक्विटी 13% है। यहाँ पे हम रिजर्व की बात करेंगे, रिजर्व 6 करोड़ के आसपास है, उसके सामने जो बोरिंग है कुछ भी नहीं है। 2 करोड़ 46 लाख का सिर्फ पूरा उधारी है, उसके सामने 6 करोड़ का रिजर्व है, यानी कि एटलीस्ट बोलूँ तो कम से कम 3.5 करोड़ का यहाँ पे रिजर्व हाथ में बैकअप है। इक्विटी कैपिटल बहुत बढ़ती नजर आई है 23.09 करोड़ की, बहुत ही अच्छी बात है, शानदार बात है ये। एंड अगर हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट कर रही है 4 करोड़ की, अदर एसेट जो है 13 करोड़ की, फिक्स एसेट 14 करोड़ के आसपास है। फ्रेंड्स बात करेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न में, आप देख सकते हो 44.11% है। वो अपने जो पिछले 2 क्वार्टर हाफ ईयरली में अगर हम बात करें तो इस बार काफी अच्छा परफॉर्म किया है। पब्लिक यहाँ पे 55.90% है। ओवरऑल बात करूँ तो ठीक ठाक है, कंपनी बार बार प्रॉफिट दे रही है, ये हमें नजर में है। डिविडेंड नहीं है इसलिए कमजोर बता रहा हूँ, एंड ये स्मॉल, बहुत ही स्मॉल कैप है इसलिए नजर में नहीं है। तो ये स्टॉक जो है ऐसी स्टॉक कैलकुलेटेड रिच के लिए काफी अच्छी है। बाकी सारे ये वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए है, तो उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय।